नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में हर महीने का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग का दूसरा महीना वैशाख होता है। ये महीना धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस महीने में कई प्रमुख त्योहार जैसे अक्षय तृतीया, नृसिंह जयंती, गंगा सप्तमी आदि मनाए जाते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण वैशाख को माधव मास भी कहते हैं। पद्य और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार वैशाख महीने में की गई भगवान विष्णु की पूजा से कई गुना पुण्य फल मिलता है। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने और जलदान करने का भी विशेष महत्व है। यही कारण है कि इस महीने में लोगों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। मान्यता है कि इस महीने में प्यासे लोगों को पानी पिलाने से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की कृपा प्राप्त होती है। इस माह से जुड़ी कथा भी काफी प्रचलित है। किसी समय बंग देश में हेमकांत नाम से एक राजा थे। एक दिन वे शिकार खेलने वन में गए। शिकार करते करते वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए और थक गए। वन में उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए। उनका नाम सत्री था। ऋषि उसमें समाधि में थे, इसलिए उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर राजा ने उन पर जैसे ही वार करना चाहा, ऋषि के अनेक शिष्य वहां आ गए और उन्होंने राजा को रोक दिया। राजा ने उनकी बात मान ली और शिष्यों से कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, तुम मेरे लिए भोजन आदि की व्यवस्था करो। शिष्यों ने कहा कि हे राजा, हम गुरु की आज्ञा के बिना कुछ आपका आतिथ्य नहीं कर सकते। शिष्यों के ऐसा करने पर राजा को क्रोध आ गया और वह बाण चलाने लगे। राजा के बाणों से कई शिष्य मारे गए और जैसे तैसे राजा भी अपने नगर आ गए। जब उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने राजा को ही देश निकाला दे दिया। राजा साधारण रूप में बन बन भटकते रहे। इस तरह 28 साल बीत गए। एक दिन वैशाख मास में महामुनि त्रित जंगल में से गुजर रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल होकर वे बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने उन्हें देख लिया और पानी आदि की व्यवस्था की। हेमकांत के ऐसा करने से उनके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। अंत समय में यमदूत जब हेमकांत के प्राण लेने आए तो वे भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। तभी भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों से कहा कि वैशाख मास में एक मुनि को जल पिलाने और उनके प्राण बचाने से अब हेमकांत निष्पाप हो गया है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। यही भगवान विष्णु का आदेश है। इसके बाद जैसे ही भगवान विष्णु के दूत ने हेमकांत को स्पर्श किया तो पहले की तरह स्वस्थ और युवा हो गए। भगवान विष्णु के दूत ही हेमकांत को उनके महल लेकर गए और उनके पिता को पूरी बात बताई। भगवान विष्णु का प्रिय होने के चलते हेमकांत फिर से राजा बन गए और न्यायपूर्वक शासन करने लगे।